देखिए क्लास 10th का थर्ड जो चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम बेटा? A pair of linear equation in two variables. हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्या है? लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल कितने हैं? टू। वेरिएबल किसको कहते हैं? ए से जेड तक के जो भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यूज वेरी करे मतलब कि कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज, कभी एक्स की वैल्यू कुछ आता है कभी कुछ आता है, उसी को वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक ना? और लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स और वाई जो भी है दो वेरिएबल्स, उनके पावर क्या होगा? 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स पे पावर 2 होगा। अगर किसी पे वेरिएबल्स पे पावर अगर 2 हो गया 3 हो गया तो लीनियर नहीं कहलाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो जाएगा, ठीक ना? इसमें पावर केवल क्या होगा? 1 होगा, मतलब पावर 1 लिखते हैं नहीं, पावर वैसे दिखेगा नहीं, ठीक? ध्यान दो कैसे करेंगे। From the pair of question पढ़ो बेटा। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? बोलो। कि लीनियर इक्वेशन के साथ हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और ग्राफिकली शो भी करना है। हाँ, ऐसा नहीं, देखो लीनियर इक्वेशन के साथ में नहीं, एक्चुअली इसमें बोला है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लीनियर इक्वेशंस के, और फ्रॉम दे है कि फॉर्म है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है। फॉर्म मतलब कि जो भी ये हमको कंडीशंस दिए गए हैं, जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताओ, ठीक ना? जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिचुएशंस है, उनको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन बताना है, लेकिन उसके पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक? इधर देखो क्या करेंगे, सिचुएशंस को पढ़ेंगे। पढ़ो सिचुएशन। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्विज है। हाँ, क्विज पढ़ते हैं आप लोग, पर वो क्विज होता है। क्विज है का? सो क्विज। हाँ, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, ध्यान रखना बेटा, हम यूपी बिहार के हैं, हमको अंग्रेजी उतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आप लोग को पढ़ाने की। देखो इधर देखो क्या कर रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं किस क्लास के? क्लास 10 के पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक एक लाइंस को, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि 10 स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट हुए मैथमेटिक्स क्विज। टेस्ट है, पेपर क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट होगा। कितने स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट का मतलब क्या? गर्ल्स और बॉयज दोनों, है ना? हाँ। ऐसा नहीं पर्टिकुलर बॉयज या पर्टिकुलर गर्ल्स नहीं, ठीक? अब बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो जो गर्ल्स हैं वो 4 अधिक हैं किससे? बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टू पार्ट इन द क्विज, तो बताना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज पार्टिसिपेट हुए हैं क्विज में। इधर देखो, इधर देख लो बेटा, समझ में आता है लेकिन फिर भी देख लो, ठीक ना? देखो इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं बताने, इसको सॉल्यूशन भी क्या बताना है? ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम इसको सॉल्यूशन को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। इसमें जो पहले हमको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या मानेंगे? अब देखो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए चैप्टर का ही नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब और इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल तो आपको आना ही चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक? इन सिचुएशंस में तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। बॉयज कितने हैं? एक्स, जो पार्टिसिपेट हुए हैं मैथमेटिक्स क्विज में। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? वाई। गर्ल्स को क्या मान लेंगे? वाई, क्योंकि हमको दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल हमको दिया है मानने के लिए, हमने मान लिया ना गर्ल्स का पता है ना बॉयज का पता है। अब हमने मान तो लिया, लेकिन सिचुएशंस को हम पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इक्वेशन में अब इसको कन्वर्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलके कितने थे? 10।
गर्ल्स और बॉयज कितने थे 10, इसीलिए हमने गर्ल्स को और बॉयज को क्या माना है, बॉयज को x माना है, गर्ल्स को y माना है, और दोनों मिला के कितने हैं 10, तीन दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट 1। ठीक, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कैसे, देखो बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक है, तो भैया हम गर्ल्स को क्या करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखना, हम y माइनस x गर्ल्स में से बॉयज को घटाएंगे तो इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा। अब इस एक काम करता हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ये पहले वाले इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि इधर y माइनस एक्स था ना, इसको y को पहले लिख दे, x को बाद में लिख दे, चलेगा ना, x प्लस y करे या y प्लस x करे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 3 में 4 ऐड करो या 4 में 3 ऐड करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसको अपने को आगे चल के सॉल्व करने में इजी हो, इसलिए इसको थोड़ा सा लिखावट को चेंज करूंगा। क्या करूंगा देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं x प्लस y की जगह y प्लस x लिख दूंगा बस। और क्यों लिखा, क्योंकि अब बाद में बताऊंगा। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, ठीक, हाँ समझना हो गया। अब हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा बन गया। इस क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा है या 3 मार्क्स में, जो भी जितना भी मार्क्स में पूछा है उसका हाफ मार्क्स आपको मिल गया। अब हाफ मार्क्स के लिए क्या चाहिए, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इनके सोल्यूशन को शो करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब अपने को किसकी जरूरत है, केवल इक्वेशंस की जरूरत है, और ऊपर अपने को सिचुएशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिचुएशंस के हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट कर क्या बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पहले कि फ्रॉम, क्या लिखेंगे बेटी, फ्रॉम, एक एक इक्वेशन लेंगे पहले, ठीक, कौन सा इक्वेशन लो, फर्स्ट वाला, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लूंगा और क्या करूंगा, x और y की 3 वैल्यूज फाइंड करूंगा, x और y की 3 वैल्यूज फाइंड करूंगा। कैसे, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रखूंगा, मन से रखना होता है, मन से x की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू आ जाएगा। कैसे, देखो x की वैल्यू 1 रख दिया, क्या रख दिया 1, तो यहाँ प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पे, तो उधर जाके माइनस का 2 क्या हो जाएगा 8, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 7। ये हमारे पहले वाले इक्वेशन से 3 वैल्यूज x और y की फाइंड करें। क्यों, क्योंकि ग्राफ बना के हमको शो करना है, तो ग्राफ के लिए हमें 3 वैल्यूज x y की चाहिए। ऐसे ही हम एक ही ग्राफ में दोनों को शो करूंगा, ठीक ना, दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में शो करूंगा। आप लोग नीचे कर लेना मन करे तो, हम यहीं पे कर रहा हूं, ठीक बगल में कर दे रहा हूं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो वैसे ही सेम निकालूंगा, 3 वैल्यूज निकालूंगा x y का, 3 वैल्यूज क्या करूंगा, फाइंड करूंगा x और y का। x की वैल्यू रख के y की वैल्यू अपने मन से निकाल लो। कैसे, देखो इधर x की वैल्यू 1 रखूंगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अगर 1 रखना हो तो y की वैल्यू 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू उधर जाके 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7 हो जाएगा, उधर जाके 8 होता जाएगा, ठीक ना। कि हमको 3 वैल्यूज निकल गए। अब हमको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशंस का ग्राफ शो करेंगे। पहले वाले इक्वेशंस का ग्राफ इससे बनेगा, दूसरे वाले इक्वेशंस का ग्राफ इससे बनेगा। जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल है, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमें ऊपर की जरूरत कुछ नहीं है, हमें इन्हीं दोनों की जरूरत है, ठीक, इसीलिए हम ऊपर इनको ठेलते जा रहे हैं। ठीक, देखो इधर, हाँ ठेलना बोलते हैं बेटा, धकेलना बोलते हैं, धक्का देना बोलते हैं, ठीक, हाँ हाँ जो भी है। देखो इधर, ठीक, हम भोजपुरी वाले हैं, थोड़ा सा कितना भी चला जाए जन्मजात मातृभाषा तो नहीं जाना चाहता है ना, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मदर टंग, वो नहीं जाता, ठीक। हाँ अभी देखो इधर, देखो हमारा, देखना बेटा हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, देखना ध्यान से। x और y दोनों की वैल्यू दोनों जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव में है, तो x की वैल्यू इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव, y की वैल्यू इधर क्या होती है, पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू निगेटिव में होती है, इधर y की वैल्यू निगेटिव में होती है। तो निगेटिव में तो हमको चाहिए नहीं, पॉजिटिव में चाहिए। तो देखो x की वैल्यू में मैक्सिमम कहां तक गए, 3 तक, तो ये 1, ये 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू में मैक्सिमम कहां तक गए, 9 तक। इधर देखो जितने जितने डिस्टेंस पे ये खींचो ना, ये ओरिजिन है, सेंटर है,
यहाँ से जितना जितना बीच में डिस्टेंस है उतने उतने डिस्टेंस पे इधर भी होना चाहिए। तो देखो इधर हम अंदाज से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखना 1 2 3 4 5 6 ठीक 7 8 9 ठीक बेटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हम अंदाज से किए, आप स्केल से प्रॉपर बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना ठीक। अब हमको पॉइंट को रखना, पहले इक्वेशन 1 को देखेंगे। इक्वेशन 1 रेड कलर से था इसलिए रेड कलर ले रहा हूं ठीक। देखो x पे 1 y पे 9, x वाला 1 था तो y वाला 9, x पे इधर 1 बढ़ेंगे तो y पे 9, इधर 1 आ गए, अब ऊपर जाएंगे y पे, तो कहां जाएगा? ऐसे डॉट डॉट करेंगे, स्केल लगा के डॉट करना, इधर स्केल लगा के डॉट करके इसको मिलाना, एक पॉइंट हो गया 1,9। ये जो पॉइंट है क्या है? 1,9। दूसरा पॉइंट 2,8, ये 2 आ गया x पे, इधर x इधर y, तो 2,8 कहां जाएगा? इस डॉट स्केल लगा के प्रॉपर डॉट करना ठीक। ऐसे ये हो गया 2,8, 3,7, x पे 3 इधर, y पे 7 इधर, पहले इधर डॉट करके यहाँ बना रहा हूं, देखते जाओ 3 से इधर लेके जाऊंगा ऊपर ठीक, यहाँ कहीं मैच करेगा। इन तीनों डॉट्स को ऐसे एक लाइन से क्या करेंगे? मिला देंगे, और ये जो हमारा लाइन होगा ये हमारा इक्वेशन 1 का लाइन है। इक्वेशन 1 आपको याद होगा तो ये ध्यान दे, थोड़ा सा लिखना पड़ता है इक्वेशन 1 को, x y प्लस x इक्वल टू 10। क्या था इक्वेशन 1? y प्लस ठीक कुछ क्या था, हाँ भूल गए, y प्लस x इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 था, और उसका ये क्या है? ग्राफ। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन को हम पुट करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ में 1,5, x पे 1 y पे 5 जाना है घर, जाओ ठीक, x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5 इधर, ये देखो ठीक, ये इधर है ना ठीक, ये है पहला पॉइंट। दूसरा 2,6, x पे 2 y पे 6, ये 2x पे, ये y पे 6 इधर यहाँ पे। तीसरा 3,7, x पे 3 y पे 7, ये यहाँ पे। और एक चीज आप याद रखो, ये जो पॉइंट था वो इस वाली लाइन का भी था, इक्वेशन 1 का भी था पॉइंट, और इक्वेशन 2 का भी पॉइंट था, तो यही क्या होगा? x और y की वैल्यू हो जाएगी। और हम इसको क्या करेंगे? इन तीनों डॉट से भी एक क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको टच करते हुए जाएगी, तीनों डॉट को टच करते हुए जाएगी लाइन, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट क्या है? 3,7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। अब हमने एक चीज आपको दिखाऊं, तो अब थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए ठीक ना, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए इजिली, इसलिए अब थोड़ा सा छोटा कर दो। अब मेरी बात समझना यहां से ठीक, देखो ध्यान से। अब टच कहां किया था? इंटरसेक्ट 3,7 पे, तो हमने x किसको माना था? बॉयज को। बॉयज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यहां मत लिख देना आप भी, हम यहां लिखना पहले कि नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट या जो भी है पार्टिसिपेट हुए क्यूज में कितने? 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे लिख लेना, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने? y की वैल्यू कहां है? यहाँ पे कितना इंटरसेक्ट किया? वहां पे 7। गर्ल्स और बॉयज के दोनों की हमको वैल्यूज पता चल गया, समझ में आ रहा है? 7 + 3 10 होता है, और देख लो बॉयज जो है वो गर्ल्स से 4 कम है, या गर्ल्स जो है बॉयज से 4 अधिक। क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।